वेलकम टू ईट आउट। टुडेज टॉपिक योर पार्टनर डीपेस्ट इमोशन टुवर्ड्स यू। आपके पर्सन की डीपेस्ट इमोशन आपके लिए क्या है करंट टाइम फ्रेम पे? इस इंसान में डीप डाउन इमोशनली क्या चल रहा है आपके लिए? ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है पूरी होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, सो जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, फोर्सफुली रेजोनेट करने की प्लीज कोशिश मत किया करें। ठीक है, ओके लेट्स सी, देखते हैं। डीपेस्ट इमोशन, योर पार्टनर डीपेस्ट इमोशन। डीप डाउन आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनके डीप डाउन के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। डीप डाउन आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में क्या चल रहा है। योर पार्टनर डीपेस्ट इमोशन। डीप डाउन इस इंसान के इमोशंस आपके लिए क्या हैं। कार्मा, ओके। डीप डाउन ये इंसान किसी कार्मिक सिचुएशन के बारे में सोच रहा है, स्टक है। ठीक है, डीप डाउन किसी तरीके के कर्मा, आप लोग के बीच कोई कर्मा कनेक्शन रहा है, कार्मिक सिचुएशन रही है पास्ट में। ठीक है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने आप लोग के बीच कोई टॉक्सिक नेगेटिव कार्मिक सिचुएशन थी जिसकी वजह से ये इंसान डिफेंसिव रहा, हमेशा आपसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता रहा, हमेशा आपसे एक डिस्टेंस बना के रखा इसने, क्योंकि आप लोग के बीच एक अनफिनिश सिम्फनी, मतलब एक कार्मिक सिचुएशन थी, कोई डार्कनेस थी, कोई टॉक्सिसिटी थी। ठीक है, जिसकी वजह से इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप लोग के बीच कुछ ऐसा था कि मतलब कि कुछ डीप डाउन कुछ कार्मिक आप लोग के इश्यूज हैं, एक दूसरे से आप लोगों को कुछ कर्मा लेना देना है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या है। डिस्टेंस से ये इंसान आपको डिस्टेंस से देख रहा है। ठीक है, अनडिसाइडेड है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, काफी ज्यादा कंफ्लिक्टेड एनर्जी है, कंफ्यूज एनर्जी है, डार्कनेस है, कुछ पास्ट रिलेटेड भी इसको बहुत सी चीजें इसको ट्रिगर करती हैं। ठीक है, आप लोग के रिलेशनशिप में आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर कभी कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाए। ठीक है, ये इनडिसाइसिवनेस रही हमेशा, ये इंसान आपसे डिस्टेंस पे रहा, ये इंसान आपको अपने आप से दूर करता रहा, ये इंसान और हमेशा आप इस कनेक्शन को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड रहे, एक रश आपने एक्शन लिए हैं इस कनेक्शन के लिए, इस इंसान के लिए, इस इंसान को पाने के लिए आपने कई बार कोशिश करी है इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग की। ठीक है, भाई आप लोग के बीच एक फेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कार्मिक सिचुएशन, कुछ कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक आप लोग के बीच चीजें रही हैं। आपका ड्रीम था इस इंसान के साथ एक न्यू वर्ल्ड, एक न्यू दुनिया बसाना या एक न्यू स्टार्ट करना, जिसमें 10 of Cups हो, जिसमें चिल्ड्रंस हो, जिसमें सारी हैप्पीनेस हो, जिसमें स्टेबल फैमिली, स्टेबल एक हैप्पीनेस भरी आपकी लाइफ हो। ठीक है, आपकी डिजायर है, आपकी विश है एक इस इंसान के साथ फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट और एक मतलब कि एक हैप्पीनेस, एक बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है आपकी हैप्पीनेस ये है। ठीक है, आप इससे बिलोंग करते हैं, लेकिन ये इंसान इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। ठीक है, ये इंसान बहुत इनडिसाइसिव रहा, किस बात में कंफ्यूज था। आप लोग के बीच कुछ कार्मिक था। ठीक है, आप लोग के बीच एक कर्मा लेना देना था, कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशंस में आप इन्वॉल्व रहे, क्योंकि इस इंसान से हमेशा आपको एक मतलब कि कभी भी आपको एक फुलफिल फील नहीं हुआ, आपको जो प्रोटेक्शन चाहिए थी वो प्रोटेक्शन नहीं मिली, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एक सिचुएशन में ही रहे। ये इंसान आपको लेकर हमेशा कंफ्यूज रहा और आप भी इसको लेकर, मतलब कि आपका माइंड ये क्या करेगा, इस रिश्ते के लिए क्या चाहता है, आप इसके एक्शन से कभी भी सेटिस्फाई हो नहीं सके जो भी इसने लिए, क्योंकि इस इंसान की तरफ से एक इमोशनल डिटैचमेंट बनी रही है। ठीक है, आप लोग एक इमोशनली डिस्कनेक्ट रहे हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से भरा आपका रिश्ता रहा है। ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ लेकिन कभी आगे की तरफ मूव करा ही नहीं, क्योंकि आपके पर्सन इस कनेक्शन के लिए कभी रेडी ही नहीं हुए। ठीक है, मतलब कि आपके पर्सन ने कभी भी इस कनेक्शन में इन्वेस्ट ही नहीं करा अपने आप को, कभी भी रिस्क टेकिंग करी ही नहीं। ठीक है, न्यू स्टार्ट यहाँ पर इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक एनर्जी रही है। आप इस कनेक्शन में कार्मिक सिचुएशन पे ऑफ कर चुके हैं या तो अभी करंटली कर रहे हैं, लेकिन काफी आपको इस इंसान की तरफ से बहुत सारा पेन, बहुत ज्यादा इसकी तरफ से टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, बार बार आप चीजें बनाते हैं, बार बार इस कनेक्शन को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं और ये कनेक्शन उतना ही टावर मूवमेंट का शिकार होता है। ठीक है, मतलब कि एक टावर वो एक अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आप सिचुएशन स्टार्ट करते हैं वो एक कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन का शिकार हो जाती है। आप लोग के बीच कन्फ्लिक्टेड कन्फ्लिक्ट
बहुत हैं, ठीक है। आप लोग के बीच अदर साइड ओपिनियन बहुत हैं, आप लोग के बीच बहुत सारे लोग हैं जो इंटरफेयर करते हैं। आपके पर्सन अलग अलग लोगों से एडवाइस लेते हैं या लोगों की बातों पे बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। मतलब कि आपके पार्टनर यहाँ पर या आपको लेकर कभी भी कंप्लीटली इंटरनली क्लियर ही नहीं हो पाया है। आपको इसकी तरफ से ऐसे ही एक्शंस भी मिले, ऐसी बात नहीं है इस इंसान ने आपको बहुत क्लियरली बोला है मैं तुम्हारे साथ इंटरेस्टेड हूँ, नहीं। इंसान जिस जो इसके अंदर चलता है वो इसने शो भी किया है, क्योंकि आप लोग के बीच एक कार्मिक सिचुएशन रही है, ठीक है। एक रनर चेजर का ये कनेक्शन रहा है, आपने इसको चेज किया, ये हमेशा इस रिश्ते से, इस सिचुएशन से हमेशा डिस्कनेक्ट रहा है, ठीक है। हमेशा डिफेंसिव रहा है, हमेशा आपसे डिस्टेंस बना के रखा है, और आपने हमेशा डिजायर करी कि ये इंसान आपकी लाइफ का, ये आपकी लाइफ में एंटर करे, इसका आपके साथ फ्यूचर हो, इसका आपके साथ एक एक मतलब कि एक फैमिली आप इसके साथ अपनी देखना चाहते थे इन फ्यूचर। मतलब कि हमेशा आपकी डिजायर ये रही है, जब से ये आपको मिला है। आप इसको एक वन साइडेड लव कह सकते हैं, वन साइडेडली कनेक्शन में रहे हैं। आपने हमेशा वन साइडेडली इस रिश्ते को चलाने की कोशिश करी। इस इंसान से आपको कभी भी वो प्रोटेक्शन, वो लविंग, वो केयरिंग, वो एक मतलब कि वो कुछ भी नहीं मिली, एक होप नहीं मिली। बहुत ज्यादा ब्रोकन सोल, आप इसकी वजह से काफी ज्यादा ब्रोकन सोल हैं। डीप डाउन ये जानता है इसने आपके साथ किया क्या है। ऐसा हो सकता है ये इसलिए किया है क्योंकि कोई फ्यूचर नहीं है, रिलीजियस कास्ट फैक्टर, ये अपनी रूट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड। इसको ऐसा लगता है कि इसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी आपको, कहीं जाके आगे आगे जा, जाके आपको कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में। मतलब कि आपको कहाँ एडजस्ट करे, ये वो वाला थॉट प्रोसेस हो सकता है। इसको ऐसा लगता है इसके पास, ये आपको गोस्ट इसलिए करता है क्योंकि आप इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, ब्लॉकेजेस है, इसके माइंड में कोई स्टकनेस है, ठीक है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या तो यहाँ पर आपको होल ट्रुथ पता नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं इसने आपको हमेशा अपने आप से दूर क्यों रखा, इसके माइंड में ऐसा क्या था। लेकिन यहाँ पर आप लोग के कोई कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है, कुछ कर्मा है। आप इस पहेली को सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे। ये इंसान आपसे भाग क्यों रहा है, क्या प्रॉब्लम है आप में, क्या मतलब क्या इसकी वजह से आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर ली है। इसकी वजह से आपने अपने आप को एक मतलब कि आप एक बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहा है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे, अपने हर तरीके से आपने इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने की हर पॉसिबल कोशिश करिए कि ये रिश्ता इस इंसान का और आपका एक बन जाए, ठीक है। आप इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में बंधे हैं, ठीक है। किसी का ये पास्ट और किसी का ये प्रेजेंट है। आप इससे बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना कोशिश कर रहे हैं ये इंसान भाग रहा है। ये इंसान आप ये आपसे भाग इसलिए रहा है, इसको कोई क्लैरिटी नहीं है। ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच मेजर कोई डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से ये इंसान इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। इसको ऐसा लगता है ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है। ये इंसान क्या सोचता है मेरे व्यूवर को लेकर, इस इंसान के दिमाग में आपको लेकर ऐसा क्या चलता है, ये आपको लेकर सोचता क्या है, ठीक है। इसकी थिंकिंग क्या है आपके लिए, क्यों ये इस तरीके से बिहेव करता है। ये इंसान सबसे पहले तो अपने काम और कैरियर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है, बहुत ज्यादा ये अपनी काम, कैरियर, सेल्फ इमेज, ऐसा हो सकता है इसको ऐसा लगता है कि आपसे कनेक्ट होने के बाद इसकी एक इमेज पे बात बन जाएगी, ठीक है। मे बी पॉसिबल, कुछ भी ऐसा हो सकता है। बाहर किसी से कुछ ऐसा सुना आपके करेक्टर के बारे में, कुछ भी, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मैं आपको नहीं कह रही कि आप एक गलत इंसान है। कभी कभी लोग होते हैं कुछ ऐसी चीजों पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी जो जिसमें रियलिस्टिक कुछ भी नहीं होता, जिसमें रियलिटी जरा सी भी नहीं होती है। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है मेरी सोसाइटी में बहुत इमेज है। ये इंसान एक मतलब कि ये इंसान आपके ऊपर डाउट करता है, इस इंसान को कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं है। इंटरनली बताऊं तो इसको बिल्कुल ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको लेकर। ये आपके कैरेक्टर पे डाउट करता है, या आपके सेल्फ पे डाउट करता है। उसको ऐसा लगता है आप इसके साथ ऑनेस्ट नहीं है, या आप इसके साथ ट्रुथ आप कभी बोलते नहीं है। कुछ ऐसी कंडीशन आपको निकल सकती है बैकग्राउंड में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक सोसाइटी का इसके ऊपर इम्पैक्ट है, सोसाइटी प्रेशर है। इसको ऐसा लगता है नहीं, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक तो अपने काम और कैरियर पे बहुत ज्यादा ये इंसान एक तो फेमस हो सकता है, या काम और कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस, ठीक है। इसकी वजह से एरोगेंट भी है। बहुत से लोग हैं जो इसको पसंद करते हैं, वो चीज ऑटोमेटिकली इंसान को ईगोइस्टिक बना देती है। तो ईगो इस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं ये इंसान क्या सोचता है, व्हाट आर दे थिंकिंग। इसको ऐसा लगता है कि इसकी इसकी सेल्फ इमेज आपसे कहीं ज्यादा अच्छी है, ठीक है। मतलब कि डिफेंसिव एनर्जी, इंसान 7 ऑफ Wands की एनर्जी डिफेंसिव रहता है। एरीज लियो, सैजिटेरियस, एरीज लियो। यहाँ पे एरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं। आप लोग के बीच मेजर रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से ये इंसान आपको जगल करता है, ठीक है। यहाँ पे जगलिंग एनर्जी, और ये इंसान इस चीज को, ये इंसान रीजन नहीं दे रहा
मतलब क्या होता है ना, क्लोजर नहीं मिल रहा आपको, भाई क्यों मुझे तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या इशू तुम्हारी लाइफ में, कोई और है, नहीं, ये चीज सीक्रेट, साइलेंट ट्रीटमेंट, इसने साइलेंटली चीजें आपके साथ एंड करी हैं, साइलेंटली सिचुएशन को खत्म करा हुआ है, ठीक है, साइलेंटली आपकी लाइफ से जा चुका है, साइलेंटली मतलब कि ये आपको बता नहीं रहा क्या प्रॉब्लम है। पेज ऑफ ब्लड, आप चाहते हैं क्लैरिटी मिले, आप चाहते हैं एंडिंग, चलो तुमने कर दी, लेकिन तुम एक मुझे बताओ तो रीजन क्या है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, होपलेस एनर्जी है, बहुत ज्यादा इमोशनल लॉस में है आप करंटली, आप इससे क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि आपका जो ड्रीम था आपने उसके लिए एफर्ट भी करी है, एक्शंस भी लिए हैं, आपने सब कुछ किया है। भाई यहाँ पर कोई फैमिली इशू है, या तो यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, आप लोगों को रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस बहुत मेजर इशू है, ठीक है, ये चीजें इसको ऐसा लगता है स्टेबल नहीं हो पाएंगी, कभी भी फिक्स नहीं हो पाएंगी, कोई फ्यूचर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इंसान आपके दिमाग को जानता है, आप यहाँ पर फ्यूचर चाह रहे हैं, और यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई कार्मिक सिचुएशन है। अब रीजन कुछ भी निकल सकता है, फाइनेंसिस हो सकते हैं, इसकी फैमिली हो सकती है, इसकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन इसके और आपके बीच कार्मिक कार्मिक इश्यूज है ना, ये कनेक्शन कंप्लीटली एंड होता है, ना ये कंप्लीटली आपकी तरफ आ पाता है, आप लोग के बीच ना कोई कनेक्शन बन पा रहा है, ना आप लोग के बीच ये कंप्लीटली एंडिंग हो पा रही है, जैसे कि आप लोग एक मिड में स्टक हुए हुए, ना क्लोजर मिल रहा है कि भाई चलो तुम मूव ऑन कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली ने कहीं तुम्हें फिक्स कर दिया या शादी कर दिया, तुम कहीं और इंटरेस्टेड हो, कोई आपको सॉलिड रीजन नहीं मिला अब तक, ठीक है, एक सॉलिड रीजन नहीं है आपके पास, इसके पास मतलब कि इस इंसान को छोड़ने का, ठीक है, आप जानना चाहते हैं कि क्यों भाग रहा है, क्यों आपको छोड़ना चाहता है, क्यों आपको निग्लेक्ट कर रहा है, क्यों आपको इग्नोर कर रहा है, क्यों इस सिचुएशन से ये इंसान इस तरीके से भाग रहा है, ठीक है। अच्छी देखते हैं ये इंसान वेट, ये ट्रूली फील क्या करता है आपके लिए, ठीक है, इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ट्रू फीलिंग्स। भाई आपको एक हीलर की तरह दिखता है, मैं ये नहीं कह रही कि पॉजिटिव नहीं है, कहीं ना कहीं इसका दिल आपके लिए कहता है कि आप पॉजिटिव इंसान है, आप एक बहुत सारे लोगों में भी आप एक अलग से शाइन करते हैं, इसके दिल दिमाग में मैं आपको ये क्लियर कर दूं। ओके, ये इंसान आपको करंटली आपके लिए सोचता है, आप बहुत अच्छे गुड फ्रेंड हैं, गुड सपोर्टर हैं, ठीक है, ये आपको इस तरीके से देखता है, बहुत इमोशनल देखता है अपने लिए, और बहुत हीलिंग मिलती है आपसे, ठीक है, आप बहुत ज्यादा केयरिंग है, नर्चरिंग है, आप मेल है या फीमेल है, आपने बहुत नर्चर किया है, बहुत केयर की है इसकी, जेन्युइनली ये इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा केयरिंग पर्सन की तरह दिखता है, बहुत मतलब कि आपका जो चीजों को ट्रीट करने का तरीका है, ये इंसान देखता है कि आप जो चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसके लिए एक्ट करते हैं, उसके लिए एक्शन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। भाई कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है, लेकिन कुछ ऐसा प्रैक्टिकल जो एक्ट है बहुत नेगेटिव है, ठीक है, आप बहुत क्लियर होकर अपनी लाइफ में रहते हैं, बहुत क्लियर रखते हैं, आप बहुत क्लियर बात करते हैं, लेकिन इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आप काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट हैं सिचुएशन की वजह से, ठीक है, शायद ये आपको फ्यूचर नहीं दे पाएगा, इसलिए आपसे डिफेंसिव हो जाता है, शायद इसलिए आपसे एक दूरी बना के रखता है, ठीक है, इस इंसान को पता है कि आपको बाद में ये रिजेक्शन या ये टाइम वेस्ट फील हो, इसलिए आपके साथ जो है ना ये इंसान इस 2 ऑफ कप्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, आप वेटिंग एनर्जी पे हैं, आप चाहते हैं इस इंसान के साथ आपका एक इक्वलिटी वाला कनेक्शन बने, आप इस रिश्ते में एक इक्वलिटी चाहते हैं, मतलब किस इंसान की तरफ से वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक्सेप्टेंस नहीं है, या वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, मैं मुझे ये नहीं लग रहा आपके पर्सन को जो है ना इस वक्त अपने काम कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, या फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, या कुछ आप लोग के बीच ऐसे डिफरेंसेस है जिसकी वजह से इंसान इस रिश्ते को एक टाइम नहीं दे पा रहा, ठीक है, आपको यहाँ पर आपको भाई यहाँ पर जैसे आपको कभी कभी ये फील होता है इस इंसान की लाइफ में चॉइसेस बहुत नहीं, ये बात ट्रू है, आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस बहुत ज्यादा है, आपको लगता है आपके अलावा कोई और इस कहानी में और है, और ये बात ये इंसान हाइड करता है, ठीक है, ऐसा मे भी पॉसिबल है, लेकिन मुझे ये इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट का लग रहा है, फाइनेंसिस पे फोकस रख रहा है, इसके लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल अपनी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी सेल्फ इमेज अपनी सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, इसके लाइफ गोल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे गोल्स हैं जिनको इसको अचीव करना है, जिसको इसने कम ट्रू करना है, ठीक है, करंटली ये आपको समझ नहीं पा रहा, आपकी पर्सनैलिटी को गलत समझ रहा है, आपके बिहेवियर को गलत समझ रहा है, आपको गलत समझ रहा है, या आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है ना इसको वो फेक लग रही है, ठीक है, इसको पता है आप एक अच्छे इंसान है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है नहीं आपके साथ नहीं चल सकता, आई डोंट नो क्या रीजन है, क्या इसके माइंड में स्टक हुआ है, क्या चीज है जिसको बार बार आपकी तरफ आने से रोकती है, लेकिन कुछ है, कहीं मेंटली फंसा हुआ है, ये अपने आप को ब्लॉक फील करता है, अपने आप को कहीं ना कहीं स्टक फील करता है, उसको ऐसा लगता है ये आपकी तरफ नहीं आ सकता, ठीक है, ये आपकी तरफ मूव नहीं कर सकता, कुछ कार्मिक सिचुएशन है भाई, आप लोग के बीच कुछ कर्मा है, आता जाता रहेगा, बातचीत होती रहेगी, लेकिन आप काफी स्ट्रेस आउट हैं, आप नहीं समझ पा रहे आपको क्या करना चाहिए, आप काफी नर्वस और कंफ्यूज हैं, आप खुद को और लोगों से ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप कहीं और मैरिज या कमिटमेंट भी नहीं करना चाह रहे इसके अलावा, ठीक है,
बहुत नर्वस कंफ्यूज एनर्जी। आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं लेकिन आपको एक स्पेसिफिक इंसान चाहिए, आप इसी के साथ चीजें आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप इसी के साथ मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं। अच्छी देखते हैं कि एक्शन देखने को मिल सकता है इस इंसान की तरफ से आपको। 3 ऑफ कप्स, भाई आप लोग एज अ फ्रेंड मीटअप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे है दी मैजिशियन। यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन इस इंसान के साथ रिकंसाइलेशन, ठीक है। चीजें चेंज होंगे, आप मैनिफेस्ट करते हैं बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। द टावर, चीजें अनएक्सपेक्टेड वे में चेंज हो सकती हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, लेकिन आप मैनिफेस्ट करें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप इस कनेक्शन में कोई विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ रीयूनियन के साथ रीयूनियन की विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, भाई इस इंसान और आपकी बातचीत खत्म तो नहीं होने वाली, बातचीत होगी, लेकिन आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा है जिसको आपको एक दूसरे के साथ बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग ऐसे अपनी जिंदगी में मूव ऑन नहीं कर सकते, वो कार्मिक साइकिल आप दोनों को बैलेंस करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ है आपका, फिर ये रिश्ता एक हीलिंग पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक हीलिंग स्टार्ट होगी, लेकिन अभी नहीं। किंग ऑफ फैंस, बिल्कुल यहाँ पर ये इंसान काफी अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है, इसकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज्यादा एक ब्राइट पर्सनालिटी है, कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है, खाली आप ही नहीं। आपको लगता होगा ये इंसान किसी और की तरफ ना चले जाए, नहीं, ये इंसान आप लोग के लिए इमोशनली हील होगा, लेकिन वक्त के साथ, ठीक है, अभी नहीं। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है। अगर ये कनेक्शन आपकी लाइफ में 1 साल पहले आया है और आप बहुत परेशान हैं इस कनेक्शन से, आपका आपका ड्रीम 10 ऑफ कप्स रहा है, आपका विश ये कनेक्शन रहा है, ये विश पूरी होगी, लेकिन आपके पर्सन आपके बीच कोई पास्ट लाइफ कर्मा लेना देना है, टेम्परेंस, ये चीजें बैलेंस होंगी, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा डिपेंड ना रहें, बहुत ज्यादा इस इंसान के ऊपर अपने इमोशंस को डिपेंड ना रखें, ठीक है। थोड़ा सा अपनी लाइफ को बैलेंस रखें, अपने माइंडसेट को बैलेंस रखें। यहाँ पर मतलब कि बहुत स्टेबल माइंडसेट की जरूरत है, स्टेबल बिहेवियर की जरूरत है, स्टेबल एक्ट की जरूरत है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मून की एनर्जी है बहुत ज्यादा, यहाँ पर फेयर है इस कनेक्शन में, आप बहुत ज्यादा फेयरफुल हैं, आपको लगता है आप इस रिश्ते को खो देंगे, इस इंसान को खो देंगे, ठीक है। ये इंसान मतलब कि जरूरी नहीं है आपको, बस आप जो इसकी तरफ एक्ट करते हैं या एक्शन लेते हैं, आप उसको खोने के डर से लेते हैं, ठीक है। आपके दिल में बहुत ज्यादा ये चीज कंटिन्यूसली चलती है कि आप इसको लूज ना कर दें, कहीं आप इसको खो ना दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग के बीच कोई ना कोई डार्कनेस है, आपको लगता है कोई मिस्ट्री है, आपको लगता है ये कुछ हाइड करता है, आपको लगता है ये छुपाता है, बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें हैं, और ये आपसे अपनी लाइफ, अपनी एक्टिविटीज, अपने अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत ज्यादा हाइड करता है। ये इसकी एक मतलब कि कह सकते हैं कि इसके अंदर ये नेचर है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रस्ट नहीं कर रहा है इसलिए हाइड कर रहा है, कोई और गलत रीजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुत कुछ है जो आपको इसके लिए जानने की जरूरत है, लेकिन आपको की एक जर्नी रहेगी, ठीक है। एक रनर चेजर की एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक होप है कि आप लोग गुड फ्रेंडशिप से इस इंसान का दिल जीत सकते हैं, क्योंकि ये इंसान एक चीज तो समझता है, आप दिल के बुरे इंसान नहीं है, ठीक है। आप एक दिल के बुरे इंसान नहीं है, इसको ये चीज पता है, लेकिन इस आप लोग के बीच किस तरीके का हिडन ट्रुथ है, ये बात आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, ये पहेली सी है, ठीक है। और ये आप इससे कनेक्ट डिस्कनेक्ट होते रहेंगे, ये वो वाला कनेक्शन है, ठीक है। कुछ कार्मिक सिचुएशन है आप लोग के बीच, कर्मा लेना देना है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट पेन फील हो सकता है, आपको काफी ज्यादा ये एक मतलब कि एक अट्रैक्शन पैशन के पीछे भागता हुआ दिख सकता है, या तो आपको इसका ऐसा लग सकता है ये इंसान एक एक नॉर्मल सुलझा हुआ रिलेशनशिप चाहता ही नहीं है, ये टॉक्सिक और एक फिजिकल बेसिस पे कनेक्शन इसकी डिमांड है। तो यहाँ पर बहुत सी चीजें आपको ऐसी फील हो सकती हैं, आप इसको अपने आप से काफी डिफरेंट फील कर सकते हैं, कभी कभी आपको ये लग सकता है कि आपने ऐसे इंसान के ऊपर क्यों एफर्ट करी, आपने इससे क्यों होप लगाई। ये आप लोग की डेस्टिनी का पार्ट है, ये डेस्टिनी का हिस्सा है कि आप लोग मतलब कि ये सब डेस्टाइन था, ठीक है। ऐसा इसका मिलना आपको कहीं ना कहीं अपने पैटर्न में कोई ना कोई अपने तौर तरीके में चेंज करना है, आप जिस तरीके से लोगों को अप्रोच करते हैं उस तरीके में चेंज करना है, या बहुत ज्यादा आप डिपेंड हो जाते हैं या उस तरीके को चेंज करना है। आप देखें आपको अपने अंदर क्या बदलने की जरूरत है। कार्मिक इश्यूज या कार्मिक सिचुएशंस हमारी लाइफ में जब बनती हैं, जब हमारे पैटर्न बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं, जब हम बहुत टॉक्सिक पैटर्न में हम लोग होते हैं, ना हम कमिटमेंट दे रहे होते हैं, ना हम कमिटमेंट ले रहे होते हैं, ना हम क्लियर होते हैं, ना हम क्लैरिटी दे रहे होते हैं, ये पैटर्न तब आपकी लाइफ में आते हैं, ठीक है। या तो हम शायद मल्टीपल टाइम ऐसे लोगों पे यकीन कर रहे होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जो झूठे होते हैं, और हम उनके ऊपर बार बार मल्टीपल ट्रस्ट कर रहे होते हैं, मल्टीपल टाइम। ऐसा हो सकता है आपके बहुत सारे ब्रेकअप हो चुके हैं, आपने बहुत बार ऐसे इंसानों को टेस्ट किया है, ऐसे इंसानों को आपने मतलब कि ब्लाइंडली ट्रस्ट किया जो जो ट्रस्ट करने के काबिल नहीं थे, ठीक है। शायद आपका ये बहुत ज्यादा अपने रोमांटिक पार्टनर पे डिपेंड होना, ये आपकी आदत है, इस पैटर्न को ब्रेक करेगा ये इंसान, लेकिन कुछ है
एक ये कार्मिक सिचुएशन चल रही है। डीप डाउन ये इंसान एंटी इसलिए है, कुछ कर्मा है आप लोगों के बीच, कुछ लेना देना है पास्ट लाइफ का, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हैं। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।